विज्ञान 4th चैप्टर ओपन करो जल्दी से, ये मत हटाओ, ठीक है। 4th चैप्टर। रुचि थोड़ी हेल्प कर दो सिद्धि की बेटा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 नारायण नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जो फर्स्ट प्रेयर वाला पेज है मालूम है ना सबको कहाँ पे है? बाकी जिन बच्चों को याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यथारूप की जय। भगवद गीता कक्षा की जय। भगवद गीता कक्षा में आए सभी बच्चों की जय। सब बच्चे नहीं, सब बड़े बड़े भक्त हैं ये लोग, तभी आए भगवद गीता कक्षा में। और उन भक्तों के माता पिता दादा दादी नाना नानी समस्त परिवार की जय। ठीक है, अब आज बहुत ध्यान से सुनेंगे, आज को कंप्लीट करें। हाँ बेटी पार्ट 3 का प्ले का होगा। सारी तैयारियां चल रही हैं बेटा, सारी तैयारियां माइंड में चल रही हैं, आप लोगों के सामने आ जाएगा किसी दिन। ठीक है। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। थोड़ी भगवान को बुला ले, थोड़ी अच्छी सी आवाज निकालो। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्त
प्रोक्तवानहम् अव्ययम् प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत् मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। खूब ध्यान से पढ़ना है क्योंकि नेक्स्ट संडे मैं सुनूंगी, ठीक है? श्लोक सुनूंगी, यही वाला। अब से क्या करेंगे, जब हम श्लोक नंबर 1 पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से तैयार करके आएंगे, ठीक है? हम क्या याद करेंगे, श्लोक याद करेंगे और नीचे वर्ड मीनिंग, ठीक है? इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा। फिर जब हम श्लोक 2 करेंगे तो श्लोक 1 को रिपीट करेंगे, फिर आगे 2 में बढ़ेंगे, ठीक है? इस तरीके से जो पिछला श्लोक हमने पढ़ लिया है उसको हम याद करेंगे और बताएंगे सबके साथ, ठीक? इसलिए खूब ध्यान से पढ़ो। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहम् अव्ययम् प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत् मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान् उवाच श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहम् अव्ययम् प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत् मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। 3 times together, बोलो खूब loudly and clearly. श्री भगवान उवाच रिपीट नहीं करना, अब साथ में बोलना है, ठीक है? श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। once again. श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। जो बहुत छोटे वाले बच्चे हैं ना उनके लिए नहीं, लेकिन जो क्लास 3 में 4 में, ठीक है, आप वो याद कर सकते हैं जब आप थोड़ी सी कोशिश करोगे ना और अच्छे से। और छोटे वाले बच्चे जब बड़े बच्चे बोलेंगे तब रिपीट करके सीख जाएंगे। स्कूल में पोएम याद करते कि नहीं करते, सारा याद हो जाता है, फिर क्या प्रॉब्लम। श्री भगवान ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या हम लोगों ने पिछले संडे समझा था ना कि इसको योग विद्या क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान के साथ ये हमें जोड़ती है, इसलिए इसको कहते हैं योग विद्या। क्या कहते हैं? योग विद्या, ठीक है? ये साधारण विद्या नहीं है, योग विद्या है, ठीक है? का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तीन बार आया उपदेश उपदेश उपदेश। भगवान ने इसका उपदेश किसको दिया? विवस्वान को। किसको दिया? बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? भगवान ने डायरेक्ट विवस्वान को दिया। विवस्वान ने किनको दिया? मनु को। और मनु ने किनको दिया? इक्ष्वाकु। ठीक है, भगवान के वर्ड्स को रिपीट किया। भगवान ने कहा विवस्वान को, विवस्वान ने रिपीट किया किसको? मनु। मनु ने किसको रिपीट किया? इक्ष्वाकु। ठीक है, अब क्या बोला है प्रभुपाद, इसको हमें इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं और ये भगवत गीता का इतिहास है, हिस्ट्री है। ध्यान से सुनो।
यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगी, हैंड रेज करना, हम बताएंगे। छोटे वाले बच्चे जो हैं उनको ये केवल पता चल जाए कि भगवत गीता कितने इंपॉर्टेंट है, किसने किसको बोला। ठीक है, तो भगवान ने भगवत गीता का जो बोला है पूरा, किसने किसको बोला, उसका इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिस्ट्री। बहुत यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। प्राचीन का मतलब वेरी ओल्ड, प्राचीन मतलब वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, वेरी ओल्ड। ठीक है, प्राचीन मतलब जब इसे सूर्य लोग, और सबसे फर्स्ट स्टूडेंट इनके कौन है भगवत गीता के, सूर्यदेव। ठीक है, आगे पता चलेगा कि उनका नाम क्या है। ठीक है, सूर्यदेव का नाम इत्यादि मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा। सूर्यदेव विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को, पूरा इतिहास पता चल रहा है। संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। लोक किसको कहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स होते हैं। ठीक है, लोक कहते हैं स्वर्ग लोक, ठीक है, देव लोक, सत्य लोक, ये अलग अलग लोक होते हैं। भगवान का है कौन सा है, गोलोक, वृंदावन, हाँ, अलग अलग लोक। तो इन समस्त लोकों के जो राजा हैं, रूलर हैं, किंग हैं, उनको दिया था भगवान ने। क्योंकि किंग का काम क्या है कि अपनी प्रजा को वो अच्छा बनाए, इसलिए राजा को ट्रेनिंग देना आवश्यक है। और सबके पिता कौन है, पापा कौन है, भगवान है। तो भगवान ही आकर के देंगे ट्रेनिंग। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, विशेष रूप से निवासियों का मतलब क्या होता है, जो वहां पे रहते हैं, निवास करते हैं, की रक्षा के निमित्त होते हैं। राजा का क्या काम होता है, अपनी प्रजा को रक्षा प्रदान करना, बचाना, उनको हर गलत काम से, हर बुराई से बचाना। इसलिए अतः का मतलब क्या होता है, दैट्स व्हाई, या उसको क्या कहते हैं, therefore, करेक्ट, वेरी गुड मान्यता। अतः राजन्य वर्ग, जो राजा बनते हैं, उस वर्ग के को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों, ब्रैकेट में लिखा है प्रजा, ठीक है, का शासन कर सके, प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने 3rd चैप्टर में इतना सुना कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है, सबसे बड़ा दुश्मन उससे भी बड़ा कामना है, मन से भी बड़ा। मन में तो वो रहता है, और सबसे पहले मन में नहीं आता है, कहाँ पे आता है, इंद्रियों में आता है। कोई चीज आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, तभी तो वो मन में प्रवेश करेगा। मन में डायरेक्ट नहीं प्रवेश करेगा, इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करता है। तो जो इच्छाएं हैं, कामनाएं, ये सबसे बड़ी हमारे शत्रु है, एनिमी है। इससे बचाना हो, शत्रु से ही तो बचाने का काम होता है, ठीक है। और हमारा शत्रु बाहर नहीं रहता है, अंदर ही आकर के रहता है। इसलिए राजा का काम है हमको शत्रु से बचाना, क्योंकि अगर हम शत्रु से नहीं बच पाएंगे तो हमको भगवान नहीं मिले, और भगवान नहीं मिले और ये ह्यूमन लाइफ खत्म हो गई तो वेस्ट हो गया। जैसे कहते हैं ना, सारा दिन स्कूल में गए और कुछ पढ़ाई नहीं सीधी, सारे टाइम बैठे रहे वहां पे, तो पूरा डे क्या हो गया, वेस्ट। इसीलिए कि ह्यूमन लाइफ वेस्ट नहीं करना है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए भगवान ने आकर के राजा को पूरा उपदेश दिया। अब आगे सुनो खूब ध्यान से। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। जो बड़े बच्चे हैं वो तो घर में जाके रिवाइज करेंगे इसको, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा। 1.5 पेज का है, रिवाइज करना। भगवत गीता पढ़ने का यही तरीका है कि जो हम पढ़े यहाँ पे घर जाके रिवाइज करें। और जो छोटे बच्चे वो तो सुन रहे हैं, अभी वो केवल श्रवण कर रहे हैं, उनके लिए यही पर्याप्त है। लेकिन जो बच्चे रीड कर सकते हैं उनको रीड करना चाहिए। और कोई डिफिकल्टी हो नेक्स्ट क्लास में आके पूछो, है ना सिद्धि? वेरी गुड। वान्या रीड करोगे ना? गुड गर्ल। तो मानव जीवन का क्या उद्देश्य है कि भगवान के साथ अपना संबंध जानना। क्या उद्देश्य है?
हाँ, क्योंकि भगवान तो हमें चाहिए ना, और भगवान तो है भी हमारे साथ, बस हमको अपना संबंध नहीं मालूम, इसलिए हम सोचते हैं हम अकेले हैं, कैसे कोई काम हम करें, तभी हम डर जाते हैं। आगे क्या है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। कौन सा पाठ पढ़ाएं? कि भगवान के साथ अपना संबंध को कैसे रिन्यू करना है। फोन हम लोग रिन्यू करते हैं, रिचार्ज करते हैं, उसी तरीके से हमें भी अपने आप को रिचार्ज करना होता है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, वो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रीड करने की जरूरत नहीं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है। और हरे कृष्ण महामंत्र जब करते 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 फिर क्या होता है, हमारे मन के अंदर ऐसी भावनाएं होती है कि हम कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं, क्योंकि जिसको हम प्यार करते हैं उसके बारे में तो हम सब कुछ जानना चाहते हैं। उन्होंने क्या बोला भगवत गीता में अर्जुन को, फिर मन में इच्छा होगी कि हम जाने, ठीक है। तो किस किस चीज से? शिक्षा, संस्कृति और भक्ति, इसके द्वारा हमको भगवान से अपना संबंध जोड़ना है। फिलहाल अभी हम लोग शिक्षा ले रहे हैं कृष्ण के विषय, ठीक। आगे दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता यह महाविद्या, ये ऐसी विद्या नहीं कही गई है, क्या कहा गया? महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके, ठीक है। अब बताया जा रहा है भगवत गीता का रियल पर्पस क्या है। भगवत गीता का रियल पर्पस है ताकि हम इसको पढ़ें और सफल मार्ग पे चलें, सक्सेस वाले मार्ग पे चलें, असफल मार्ग पे ना चलें, ठीक है। इसके बिना हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमें असफलता दिलाएगी, क्योंकि सफलता क्या है? एकमात्र, ओनली वन, वो है कृष्ण के साथ अपने रिलेशन को जानना, वो भगवत गीता से। और अगर कृष्ण के साथ अपने रिलेशन को जान लिया ना, सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होती है मालूम? हम इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम समझ जाते हैं, फिर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जैसे छोटे बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? पढ़ाई करना। अब उस पढ़ाई के पहले फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। जैसे पेंसिल से जब हम लिखने चलते हैं तो हम क्या करते हैं? पेंसिल को शार्प करते हैं, शार्प करते हैं तो वो नुकीली बन जाती है, फिर जब उससे लिखते हैं कितनी सुंदर लिखावट आती है। उसी तरीके से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं हमारा माइंड शार्प होता है, हमारी मेमोरी जो है स्ट्रांग हो जाती है। फिर जब आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस जो कुछ भी पढ़ोगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो यहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि अब आपने टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया। और कृष्ण हमको मेमोरी देते हैं, बुद्धि देते हैं, वो और ज्यादा देंगे, और ज्यादा, ताकि आप जो काम करो आपको उसमें सक्सेस मिले। इसको कहते हैं सफलता मार्ग। करें, आगे चलते हैं। इस मनवंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होगा क्या है जो अभी हम आपको बोल रहे हैं वर्ड मनवंतर। लिखा है मनवंतर। इस मनवंतर मतलब दिस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है। इस मनवंतर क्यों कहा गया? ध्यान से सुनो। इस पूरी सृष्टि को बनाने के लिए भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। किसको उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी को, अपनी नाभि कमल से। कहाँ से? नाभि कमल से, ठीक है। ब्रह्मा जी जो हैं हमेशा कमल के फूल में बैठे होते हैं और 4 उनके हेड होते हैं, ठीक है। चारों हेड से वो लगातार 4 वेद का उच्चारण करते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी को किसने सिखाया? भगवान ने सिखाया। कैसे सिखाया मालूम? हृदय से प्रेरणा दी। भगवान तो हमारे भी हृदय में बैठे। तो जब भगवान को सृष्टि करनी थी, सबसे पहले उन्होंने नाभि कमल से एक ऐसे स्टेम निकला, डाल, उसमें एक कमल का फूल, और उस कमल के फूल में जो है ब्रह्मा जी बैठे हुए, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में, इन एवरी डे ऑफ ब्रह्मा जी 14 मनवंतर होते हैं, 14। और हर मनवंतर में सूर्यदेव भगवान जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है।
इस मनवंतर में, तभी इसमें लिखा हुआ है इस मनवंतर में, अभी ये 7वां मनवंतर चल रहा है। ब्रह्मा जी के हर दिन में 14 मनवंतर होते हैं और अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। और अभी इस मनवंतर में जो सूर्य देव है उनका नाम है विवस्वान। तभी कह रहे भगवत गीता का इतिहास पता चल रहा है हम लोगों को बहुत ध्यान से, ठीक है। बड़े बड़े क्विज में ये सब पूछा जाता है, साधारण लोगों को पता ही नहीं होगा क्योंकि ये बहुत मुश्किल है जानना। भगवत गीता में कृष्ण हम लोग को स्वयं बता रहे। तो ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में 14 मनवंतर, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां। 7 डेज इन द वीक होता है, 7वां मनवंतर चल रहा है। अभी जो सूर्य देव है उनका नाम क्या है? विवस्वान। क्या नाम है? क्या नाम है? विवस्वान। अनुष्का बेटा हेल्प करो उसकी, 4था अध्याय फर्स्ट श्लोक। जैसे कोई नया बच्चा आता है ना, आटिया देख लो बेटा। उसके बाद क्या लिखा है? जो सौर्य मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है और सूर्य से ही बाकी सारे ग्रह प्रकट होते हैं। सारे के साथ सूर्य बीच में है और बाकी सारे प्लैनेट्स इधर उधर उनके घूमते हैं। देखा होगा ना, क्या चाहिए बताओ। ज्योग्राफी पढ़ते हो, देखा होगा ना कैसे डे एंड नाइट होता है, कैसे सीजन चेंज होता है, कैसे मंथ चेंज होता है, सब कुछ बताया गया है ना। ऐसे जब गोल 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 घूमते हैं उसको कहते हैं रोटेशन, और जब सन के पूरा घूमते हैं उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन होते हैं, जैसे हम सन है चारों तरफ हमारे घूमे तो उसको कहते हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, और एक ही जगह पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं उसको कहते हैं रोटेशन। ठीक है, तो ये कैसे होता है? सूर्य के कारण। अब आगे पढ़ते हैं। कितना दिन बीत चुका ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा जी के 7 मनवंतर अभी चल रहा है, 7वां। एक दिन में 14 मनवंतर। हाँ, जैसे मैम हम लोगों के एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हाँ। वैसे ही ब्रह्मा जी के हाँ। एक दिन में 14 14 मनवंतर होते हैं, मतलब हम लोग 7वां मनवंतर चल रहा है अभी, और हम दिन लोगों अभी के पहले ही चल रहा है। हाँ? दिन पहले ही चल रहा है। और क्या एक ही दिन है ना, बहुत एक ही दिन चल रहा है, बहुत लंबी। तभी तो कहते हैं कि जब उस लोक में जाते हैं ना, यहाँ पे तो क्या होता है, क्षणिक है सब कुछ, वो भी नश्वर है, लेकिन वो इतना लंबा है कि हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन वो भी नश्वर है, वो भी अनित्य है। फिर चेंज, ब्रह्मा जी का भी पोस्ट चेंज हो जाता है और इंद्र का पोस्ट चेंज हो जाता है, सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी 7वां मनवंतर। अब आगे सुनो, ब्रह्मा जी ने क्या कहा। ठीक, ब्रह्मा जी डायरेक्ट भगवान से सारी नॉलेज लेते हैं। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे मैं उन श्री भगवान गोविंद, गोविंद क्यों कहा? गो मतलब इंद्रियां, ठीक है, इंद्रियां। तो उन, सॉरी, गो का मतलब होता है आनंद देने वाला, और इंद्रियां सबकी इंद्रियों को आनंद देते हैं, और गौ माता की इंद्रियों को, इसलिए उनको गोविंद कहा जाता है। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष। अब देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं आदि पुरुष मतलब कृष्ण से बियॉन्ड आदि कोई नहीं है, कृष्ण ही बिगिनिंग है। फोटो भी है उसमें, ठीक है, कृष्ण बिल्कुल बिगिनिंग है, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले हैं और ब्रह्मा जी बता रहे हैं, वो फोटो हम लोग बाद में देखेंगे। जिनके आदेश से समस्त लोकों के राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। सूरज में जो शक्ति है, जो ऊष्मा है, ताप है, वो किनकी आज्ञा से? गोविंद भगवान कृष्ण भगवान की आज्ञा से उन्होंने धारण किया है। अगर सूर्य भगवान में वो ताप ना हो तो हमारी पूरी पृथ्वी लोक जो है एक दिन के लिए भी अपना काम नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य के प्रकाश और ताप से ही जीवन संभव है। और किसने दिया है? भगवान ने दिया है सूर्य को। अब आगे और बताएंगे सूर्य के बारे में, ठीक है। यह सूर्य भगवान के नेत्र, नेत्र क्या होती है? आंखें, आंखें, नेत्र, नेत्र तुल्य है। हमारी भी 2 आंखें हैं, भगवान की भी 2 आंखें। एक नेत्र है सूर्य और दूसरा नेत्र है चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा कौन सा है? सूर्य से ताप और ऊष्मा और प्रकाश ये मिलता है, और चंद्रमा की किरणों से क्या मिलता है? मून लाइट से जो सारी पौष्टिक चीजें होती, विटामिन, मिनरल्स, अमृत, वो बरसता है चंद्रमा से।
ठीक है, इसीलिए प्रत्येक फूड आइटम में उसमें आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन B12 है। कहाँ से आता है? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ चंद्रमा। और उसको ग्रो करने में कौन हेल्प करता है? सूर्य। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा भगवान के दो नेत्र के तुल्य है। ठीक है, उनको कहा जाता है इट इज लाइक द आईज ऑफ कृष्णा। वन आई इज सूर्य एंड द अदर आई इज चंद्रमा। ठीक है, तो बराबर भगवान हम लोग को देख रहे हैं। अब आगे देखो, सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्यदेव ब्रैकेट में विवस्वान लिखा है क्योंकि अभी के सूर्यदेव का नाम है विवस्वान। सूर्य ग्रह पर शासन करता है ना? सूर्य का एक अपना ग्रह है, उस पर वो शासन करता है और बाकी सारे ग्रहों को कंट्रोल करता है। सूर्य लोक एक है और बाकी सारे ग्रह किनसे कंट्रोल हो रहे हैं? सूर्य से। जो ऊष्मा तथा प्रकाश, ऊष्मा का मतलब क्या होता है? ताप, हीट। ऊष्मा मतलब हीट, ठीक है, प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को नियंत्रण में रखता है। बाकी सारे लोग सूर्य के कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, जैसे क्लास में कंट्रोल करती है टीचर, ठीक है, और पूरे स्कूल को कंट्रोल कौन करते हैं? प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स। घर को कौन कंट्रोल करते हैं? फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स। इसी तरीके से ये तो छोटी छोटी जगह हैं, सब प्लैनेट्स को कौन कंट्रोल करते हैं? सूर्य। फाइन, अब आगे पढ़ते हैं। अतः गीता, नहीं सॉरी, एक लाइन छोड़ दो। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है। अब देखो, सूर्य किसके आदेश पर घूमता है? कृष्ण के आदेश पर। इसका मतलब वो कितने आज्ञाकारी हैं, ओबीडिएंट है। ठीक है, और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। कितनी बड़ी बात हम लोग को पता चला। फर्स्ट स्टूडेंट कौन है भगवान के? सूर्यदेव। उनका नाम क्या है? विवस्वान। शाबाश, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट कौन है? हाँ, कौन है? सूर्य। सूर्य का नाम क्या है? विवस्वान नाम क्यों है? सूर्य का विवस्वान नाम है जैसे आपका नाम रिद्धि है, ठीक है। रीजन नहीं, अब रीजन तो ये वाला रीजन नहीं मालूम है, लेकिन हम पता करके बताएंगे, ठीक है, जरूर बताएंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, हम पूछ के बताएंगे कि विवस्वान नाम क्यों है, ठीक है। अतः गीता किसी मामूली ऑर्डिनरी सांसारिक इस मटेरियल वर्ल्ड का विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं। काल्पनिक का मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ सोच सोच के किसी ने भगवत गीता लिख दिया है, नहीं। ये भगवत गीता किसने बोली है? भगवान कृष्ण ने। सबसे पहले किसको सुनाने के लिए? सूर्यदेव। उन सूर्यदेव का नाम क्या है? विवस्वान। प्रेजेंट टाइम, क्योंकि 7वां मनवंतर चल रहा है। अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। थैंक यू। अब आगे सुनो। त्रेता युग के आदि में, आदि का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग, ठीक है। कितने युग होते हैं? 4। चलो, सबसे पहला वाला युग कौन सा है? सतयुग। उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, ठीक है। और अभी कौन सा चल रहा है? कलयुग, ठीक है। फिर से याद करते हैं चारों युगों के नाम। सबसे पहले सतयुग, बोलो सतयुग, 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 सतयुग। उसके नेक्स्ट आता है त्रेता, 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 त्रेता। उसके बाद क्या आता है? द्वापर, 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 द्वापर। और अभी क्या चल रहा है? कलियुग, कलियुग। ये 4 क्या चल रहा है बता दो। ठीक है। अब देखो, त्रेता युग के आदि में, मतलब जब त्रेता युग शुरुआत हो रहा है, बिगिनिंग हो रहा है, विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी, परमेश्वर कौन है? कृष्ण, ठीक है। परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। अब हमें ये तो पता चल गया कि भगवान ने किनको दिया? विवस्वान को दिया। अब हमें पता चल रहा है कि विवस्वान ने कब दिया और किसको दिया, ठीक है। विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। अब हमें पता चल रहा है कि भगवान ने किनको दिया? विवस्वान को दिया। अब हमें पता चल रहा है कि विवस्वान ने कब दिया और किसको दिया, ठीक है।
कब दिया? त्रेता युग की बिगिनिंग में। कब दिया सिद्धि? त्रेता युग की बिगिनिंग में। किसको दिया? मनु। किसको दिया? मनु। अब पता चलेगा कि मनु कौन है। ठीक है, उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक। जनक का नाम सुना है? जनक का मतलब होता है पिता। जनक का मतलब पिता। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र के जनक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने आकर के हम लोग को दिया है, क्योंकि कलयुग के लोग और कुछ नहीं कर सकते, केवल हरे कृष्ण महामंत्र करके वो प्राप्त कर लेंगे जो सतयुग में अनेक 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 करोड़ों वर्ष तपस्या करके मिलता था। किसके लिए तपस्या करते थे? भगवान के। ठीक है, तो मनुष्यों के जनक मनु। अब मनुष्यों के जनक का नाम पता चल गया, क्या नाम है? मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। किसको दिया? मनु ने। अब जल्दी से पलट के और श्लोक में आओ आगे। अब तीनों नाम इसमें आएंगे। इमं विवस्वते योगम। इमं मतलब इस, विवस्वते सूर्यदेव को, योगम इस अमर विद्या। ठीक है, ये योग विद्या। ठीक है, प्रोक्तवान अहम, भगवान कह रहे मैंने बोला। प्रोक्तवान बोला, अहम मतलब मैं। ठीक है, अव्ययम, और ये क्या है? अव्ययम। अव्ययम मतलब जो कभी समाप्त ना हो। ठीक है, अमर है ये। तो भगवान ने फर्स्ट लाइन में बोला इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने इस अमर विद्या को, जो कि योग स्थापित करता है, सबसे पहले किसको दिया? विवस्वान को। अब देखो आगे पता चल रहा है विवस्वान ने किसको दिया और फिर उसने किसको दिया। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान भी आया और फिर मनवे मतलब विवस्वान ने मनु को बोला। ठीक है, प्राह और फिर क्या? मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। मनु जो कि मनुष्यों के जनक है, उन्होंने किसको दिया? इक्ष्वाकु को। अब्रवीत बोला। कितना क्लियर है? आ गया समझ में? आ गया समझ में एकदम क्लियरली। नेक्स्ट संडे हमको सुनाना तुम लोग ये श्लोक। ठीक, अब पेज टर्न कर लो, वापस आ जाओ। अब पूरा इसका इतिहास आ रहा है, बहुत लंबा चौड़ा। ठीक है, क्या है? इस समय मतलब दिस टाइम, और आगे क्या लिखा है? कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। कलयुग के कितने साल बीते हैं अभी? 5000। ठीक है, जबकि इसकी पूर्ण आयु, कलयुग की पूर्ण आयु, कलयुग की एज पता चल रही है, किसी को नहीं मालूम है। आप अपने टीचर से भी जाके पूछोगे ना, उनको भी नहीं मालूम होगा, बहुत मुश्किल से। ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, जो भगवत गीता पढ़ता है वो बता देंगे आप। अब कलयुग की एज, पूर्ण आयु बता रहे, कंप्लीट एज क्या है? 4,32,000। देखो लिखा हुआ है, कलयुग की एज है। हर युग की एज होती है, ये कलयुग की एज है। 4,32,000 ये कलयुग की एज। ठीक है, अभी कितने कलयुग के कितने वर्ष बीते हैं? 5,000। ठीक है, अब सोच लो 4,32,000 से माइनस कर दो 5,000, सोचो भी कितना टाइम कलयुग बीतने में लगेगा। उसके बाद सतयुग आएगा। ठीक, अब उसके आगे, इसके पूर्व, अब कलयुग के पहले कौन सा युग आया? द्वापर लिखा हुआ है, देखो कलयुग का डबल होगा उसका एज। ठीक है, 8 लाख। द्वापर की एज कितनी है? 8 लाख। ठीक है, वर्ष था। और इसके भी पूर्व, उससे भी पहले कौन सा? त्रेता युग। क्या लिखा हुआ है? 12 लाख वर्ष था। ठीक है, तो कलयुग की पूर्ण आयु क्या है? 4,32,000। ठीक है, 4,32,000 किसकी आयु है? कलयुग की। उसके पहले आया द्वापर। द्वापर की कितनी? 8 लाख। कितनी है? 8 लाख। और उसमें भी हम जब 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? त्रेता क्या एज क्या है? 12 लाख वर्ष था। ठीक, इतना समझ में आया? इस प्रकार लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा है?
20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्री भगवत गीता कही। ये भी बता दिया गया। और कौन ये सब कह रहा है? ये सारी नॉलेज कौन दे रहा है? भगवान भगवान दे रहा है। विवस्वान को। अर्जुन दे रहे हैं? नहीं मतलब भगवत गीता सुना रहा ना अर्जुन को। भगवान, हाँ ठीक है, भगवान अर्जुन को बता रहे मैं भी हैं। घर छोड़ा है, हम कह रहे हैं हमें घर जाना है। टाइम बस थोड़ा सा। बस थोड़ा सा ही बाकी है, थोड़ी देर बैठ जाओ। थोड़ा सा बाकी है, थोड़ी देर ठीक बैठ है। जाओ। हाँ। टॉफी है नहीं, ला के रखूंगी अब से। लाई हो, टॉफी लाई हो। थैंक यू मैम रिद्धि। सिद्धि कॉफी लाई हो? होती है हाँ। कि जितना आज तो गए थे भगवत गीता, तुम जब जाती हो तुमको कुछ मिलता है, मैं जाती हूँ मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। ला के रखूंगी मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो अब क्या बताया? 20,05,000 वर्ष, ठीक है, लगभग मनु ने इक्ष्वाकु को भगवत गीता सुनाई थी। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान मनु की आयु लगभग, अब वर्तमान मनु की आयु बता रहे हैं क्या है? 30 करोड़ 53 लाख 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। ये मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, है ना। मनु के जन्म से पहले भगवान ने किसको सुनाई? विवस्वान सुनाई। मोटा अनुमान ये है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई है। मोटा मोटा अनुमान लगाया गया है। कौन बता रहा है? कृष्ण। और मानव समाज में ये 20 लाख वर्ष से विद्यमान है। मानव समाज में 20 लाख वर्ष से तो है ही, ठीक है। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा, फिर से रिपीट किया। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट है विवस्वान, ठीक है। और फिर से किसको कहा गया है? अर्जुन को कहा। कितने वर्ष पहले? 5,000 साल पहले। और कलयुग की पूर्ण आयु कितनी बताई गई? 4,32,000। वेरी गुड। कितनी सारी चीजें आज आप लोगों को पता चल रही। घर में जाके जरूर बताना, क्लास करना, सबको बैठा लेना, मम्मी पापा सबको बैठा के बताना कि हम सीख के आए हैं भगवत गीता का इतिहास क्या है, ठीक है। अब आगे देखो। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता, वक्ता मतलब स्पीकर, वक्ता मतलब स्पीकर, इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार ये गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है, ठीक है। हाँ बेटा, एक हाथ से नहीं हो रहा है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाया। अब बताया जा रहा है, पहले बता दिया कब सुनाया, किसने किसको सुनाया, अब बताया क्यों सुनाया। ये तो जानना जरूरी। जैसे रिद्धि ने पूछा मैम विवस्वान नाम क्यों, तो ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण ने विवस्वान को क्यों सुनाया। अब यहाँ पे क्लियर आंसर, सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई क्योंकि वह क्षत्रिय था। कौन था? विवस्वान क्षत्रिय। और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? रक्षा करना प्रजा की। क्लियर बात। क्यों सुनाया? क्योंकि विवस्वान क्षत्रिय था, रूलर है, और सारे प्लैनेट्स उसके कंट्रोल में रहते हैं, इस वजह से उसको गीता सुनाई, ठीक है। और समस्त क्षत्रियों का जनक है सूर्यदेव विवस्वान। कौन है? जनक है। पहले बताया मनु भी जनक है मनुष्यों के, और समस्त क्षत्रियों के जनक कौन है? सूर्यदेव विवस्वान। विवस्वान के बारे में जानना चाह रही थी। देखो, क्षत्रियों के जनक कौन है? विवस्वान। क्षत्रियों के जनक पिता कौन है? विवस्वान, जो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी, ठीक है, क्योंकि वो, हाँ बेटा, हाँ। क्लास के बाद क्लास
ठीक है, तो विवस्वान कौन है? एक तो क्षत्रिय है और सूर्यवंशी, क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वेदों के समान, ठीक है। महाभारत 5वां वेद है। 4 वेद के तो नाम सबको मालूम है, ठीक है। कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। और 5वां वेद कौन सा है? महाभारत। कौन सा है? महाभारत। इस महाभारत का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भगवत गीता। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये वेद के समान है। पूरा उसका सारांश समरी यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर भगवत गीता आपने पढ़ ली, समझ ली अच्छी तरीके से, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपने समस्त वेद पढ़ लिया। आपको अलग से कुछ वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब है किसी नॉर्मल पुरुष ने, ह्यूमन बीइंग ने नहीं दिया है। भगवान कौन है? अपौरुषेय है, ठीक है। वो सुपर ह्यूमन है, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग कभी भी गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकता है, कालिया पर नृत्य नहीं कर सकता है। एक बड़े से सांप, अजगर नहीं था, वो कौन सा सांप था? अगासुर, उसके मुंह के अंदर प्रवेश करके और उनके सारे ग्वाल बाल मर गए, उनको जिंदा करके ले आए। कालिया के जहर से सारे ग्वाल बाल, सारी गाय मर गई। कृष्ण ने केवल देखा और वो जीवित हो गए। कोई डॉक्टर ऐसा है कि केवल देख करके जीवित करे? इसलिए कहा गया है अपौरुषेय, ह्यूमन नहीं है, वो सुपर ह्यूमन है। इनफैक्ट सुप्रीम पर्सनालिटी है, ठीक है। सबसे 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 बड़े शक्तिमान है भगवान। क्योंकि वैदिक आदेशों का यथारूप के बिना किसी मानवीय विवेचना से स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। फिर से रिपीट करें, क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना, हाँ मतलब वेदों को कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करता है, एज इट इज वेदों को माना जाता है। उसी तरीके से हमको भगवत गीता को एज इट इज मानना चाहिए, क्योंकि एज इट इज नहीं रह गई थी, इसलिए प्रभुपाद ने आकर के फिर से इसको यथारूप में दिया, ठीक है। आगे, संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। क्योंकि भगवत गीता तो वही है जो कृष्ण ने कही है, ठीक है। उसमें हम कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, कोई चीज हटा नहीं सकते हैं। तो यथारूप में गीता वही है, जो भगवान ने जैसा बोला उसको हम वैसे ही समझे। अतः अब इसको कंक्लूड किया जा रहा है, देयरफॉर भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। आगे गुरु परंपरा बराबर हम लोग कहते हैं, कितनी परंपराएं हैं जल्दी बताओ? 4 संप्रदाय हैं, नाम बताओ जल्दी से। शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय है, ब्रह्मगौड़ी संप्रदाय, और बोलो श्री संप्रदाय, और बोलो कुमार संप्रदाय, ठीक है। इन्हीं संप्रदाय आज कोई चीज छूटेगी नहीं, सारी चीज होगी, लेकिन कोई बात नहीं। ये कृष्ण ही कर रहे हैं कि देखें ये पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे कि नहीं करेंगे, हम बाधाएं उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर ये वर्णन हुआ है कि भगवान ने, अब लास्ट लाइन यहाँ ये वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे किसको कहा है? सूर्यदेव। शाबाश। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र तो आज हमें भगवत गीता का इतिहास पता चल गया। उसी भगवत गीता को हम पता चल गया, ठीक है। इसके बाद इतने क्वेश्चंस पूछेंगे अर्जुन, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे मालूम? अच्छा ये बताइए, आप कैसे दे सकते हैं सूर्य को? आप तो मेरे सामने खड़े हैं, मेरे एज के हैं, और सूर्य बाप रे इस सृष्टि के शुरुआत से है। मैं कैसे बिलीव करूं आपको कि आपने ही दिया? फिर क्या क्वेश्चन पूछे? अच्छा चलिए मैं बिलीव भी कर लेता हूँ, लेकिन आप मुझे क्यों सुना रहे हैं?
मुझे क्यों दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, बिलीव कर लिया कि आपने मुझे भी दे रहे, आपको खुद को आने की क्या जरूरत पड़ गई? इतने क्वेश्चन पूछेंगे अर्जुन, बहुत इंटरेस्टिंग है 4th चैप्टर। ठीक है, एक के बाद चीजें हमें, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन के बीच की जब बातचीत पता चलती है तब मजा आता है हम लोगों को। ठीक है, निताई गौरंग जय निताई गौरांगो, निताई गौरांग जय निताई गौरांगो, निताई गौरंग जय निताई गौरांगो, निताई गौरांग जय निताई गौरांगो, निताई गौरांग गौर हरि, निताई गौरांग गौर हरि। अब तो निताई भी जानते हैं सब और गौरांग को भी जानते हैं। ठीक है, निताई गौरांग जय गौर हरि, निताई गौरांग जय गौर हरि, निताई 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 गौरांगो, निताई 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 निताई